जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के 4 धड़ों को मरकजी हुकूमत ने आइंदा 5 वर्षों के लिए करार दिया गलत। वजीर दाखिला ने कहा मरकज मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों पर अपना रही है नाबर्दाश्त की पॉलिसी। बीजेपी कोर कमेटी की मुनक्किद हुई मीटिंग आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात की हिकमत अमली की तहत। तरुण ने कहा मौजूदा हुकूमत ने तमाम स्कीमों को जमीनी सतह पर किया है नाफिज। पुंछ के कस्बा इलाके में ऑटो रिक्शा खाई में गिरने से 3 अफराद हुए जख्मी। जिला अस्पताल पुंछ में इलाज जारी। और सीआरपीएफ की 162वीं बटालियन की जानिब से कपवाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किए गए टीबी कैंप 200 से ज्यादा मरीजों की गई सेहत की जांच। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जिसकी क़यादत दहशतगर्दी के मुलजिम पाए गए सजाए उम्र करार दिए के यासिन मलिक कर रहे हैं पर मजीद 5 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के 4 धड़ों को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद को हवा देने में मुलव्वस पाए जाने पर पाबंदी लगा दी है। फैसलों का ऐलान करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जो भी मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज करता पाया गया इसे सख्त कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। अपने एक समाजी मीडिया पैगाम में उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को मजीद 5 साल के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया है। उन्होंने एक और पोस्ट में कहा है कि मोदी हुकूमत दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस लोगों और तंजीमों के लिए बेरहम रहेगी। बीजेपी कोर कमेटी ग्रुप की आज के त्रिकुटा नगर में वाक़ा दफ्तर में पार्टी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की क़यादत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई है जिसमें पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की है। इस मीटिंग में आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात की हिकमत अमली तय की गई है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए तरुण चुग ने कहा है कि बीजेपी ने दहशतगर्दी पर नाबर्दाश्त की पॉलिसी को अपनाया है। इस दौरान उन्होंने कुंभा परवरी पर तंज करते हुए कहा है कि यहाँ की साबका हुकूमतों ने कश्मीर से हजारों कश्मीरी पंडितों को घरों से बेघर किया है मगर अब इस तरह का कोई भी अमल यहाँ नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे इक़्तिदार में अवाम तक तमाम स्कीमों के फायदे पहुँचाए गए हैं। अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने बूथ पर जाकर डटेगा, उसकी योजना बनी है और जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है, विकसित भारत का संकल्प, देश को आगे लेके जाने का संकल्प, गरीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प, उसको पूरा करने के लिए अब की बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम में लगेंगे और निश्चित रूप से अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा और भारतीय जनता पार्टी जिसने 370 जैसी धारा तोड़कर जंजीरों से जम्मू कश्मीर को निकाला है, वो भारतीय जनता पार्टी 370 से ज्यादा सीटें जीते। देश के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले जो है अपना अभिभाषण दिया, उन्होंने कहा कि जनता पहले ही तय कर चुकी है कि 400 के पार। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा कि देश का मिजाज बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुंछ जिले के कस्बा इलाके में आज एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक ऑटो खाई में गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक एक ऑटो ज़ेरे नंबर JK 12B 5607 बांडी चेचिया के कस्बा इलाके से पुंछ की तरफ जा रहा था जिस दौरान वो हादसे का शिकार हो गया जिसमें सवार 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया है। एक मिनट उसकी
इधर देना, ये पर्ची देना इधर का। ये कोई मॉर्निंग में 9:20 के अराउंड एक्सीडेंट हुआ है कस्बा के मुकाम पर। 3 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। वो यहाँ इमरजेंसी में देख लिया, उनको फर्स्ट एड दे दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन उनकी चल रही हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उनका मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे। नाम क्या है? नाम है उनके रिजवान सन ऑफ तारिफ हुसैन, रेजिडेंट ऑफ कस्बा, ये 17 ईयर ओल्ड हैं। दूसरा है तनवीर सन ऑफ सराफदीन, रेजिडेंट ऑफ कस्बा, ये 18 ईयर ओल्ड हैं। ज़ाहिर अहमद सन ऑफ कमालदीन, रेजिडेंट ऑफ कस्बा, ये भी 16 ईयर ओल्ड हैं। ये एक तो क्रिटिकल इंजर्ड है, अब देख लेते हैं। सीआरपीएफ की 162वीं बटालियन की जानिब से लड़कों के हाई स्कूल मुगलपुरा कपवाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त टिबी कैंप मुनक्किद किया गया है। कैंप का इफ्तिताह एसएसपी कपवाड़ा शोभत सक्सेना ने कमांडेंट 162वीं बटालियन सीआरपीएफ विनोद कुमार और सेकंड इन कमांड राजीव कुमार और दीगर ऑफिसरान के साथ किया है। इस दौरान मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। मेडिकल कैंप के दौरान इलाके की खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने हेल्थ कैंप में शिरकत की है और 200 से ज्यादा अफराद ने कैंप से फायदा हासिल किया है। इस कैंप का मकसद मकामी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना और मुश्किल वक्त में इनकी मदद करना है। ये एक मुसलसल अमल है और 162वीं बटालियन वक्तन फवक्तन किसी न किसी तरीके से कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम चला रही है। मोहम्मद खान सर, मैं गुरुगुशी मुगलपुरा में रहता हूँ। तो हम यहाँ मुगलपुरा में आए दवाई लेने के लिए। यहाँ सीआरपीएफ का कैंप लगा हुआ है, हम दवाई लेने के लिए होनी चाहिए। गरीबों को फायदा होना चाहिए कि हम गरीब लोग हैं यहाँ, तो सभी को इन्हीं दवाई का मतलब किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या है, तो लेकिन अगर होना चाहिए तो बेहतर है। गरीबी है, सब गरीबी है, तो अच्छा गांव में 10 अमीर है तो वो उनके साथ, तो सभी तो ऐसे ही नहीं है, ज्यादा तो गरीबी है यहाँ। बस अच्छा किया हो, अगर किसी को सहूलत होगी, किसी का आराम आ जाएगा तो अच्छा है इनके लिए, दौड़ के हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ की आवाम को इस पाक रमजान महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो मेडिकल कैंप है, ये हमारे सीआरपीएफ के द्वारा एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत लगाया जा रहा है। मेरी यूनिट जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तैनात है और यहाँ पे अलग अलग इलाकों में हमारी कंपनियां हैं। तो ये जो मुगलपुरा गांव देख रहे हैं, जैसा मैंने आपके माध्यम से पहले भी बताया था कि हम ऐसे ऐसे गांवों को टच करना चाहते हैं कि जहां पे पहले किसी भी फोर्सेस ने किसी भी प्रकार का प्रोग्राम नहीं किया था। तो यहाँ भी किसी फोर्स का प्रोग्राम इसके पहले नहीं हुआ था, इसलिए हमने इस गांव को चुना है कि यहाँ पे मेडिकल कैंप के माध्यम से हम यहाँ की जनता के साथ जुड़े, यहाँ के आवाम के दिलों तक पहुंचे कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, ये उनके बीच के लोग हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए बने हुए हैं। कहूँ मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ये बहुत हद तक ये बन चुका है और मैं इसको बिल्कुल दिल की गहराइयों तक उतारना चाहता हूँ। और बहुत आपको खुशी होगी जान करके कि आज की तारीख में मेरी यूनिट में ही अगर कश्मीर के यंग और यूथ की बात करें तो कम से कम 100 के आसपास मेरे जवान हैं जो कि कश्मीर से हैं। तो यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग अब फोर्सेस को ज्वाइन करने में भी किसी तरह की उनके दिल में हिचकिचाहट नहीं है और खुशी खुशी वो सीआरपीएफ हो, आर्मी हो या बीएसएफ हो, किसी भी फोर्सेस में वो
अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं। खौरीपुरा से डीडीसी मेंबर मिश्रा जी ने आज सिलीगाम, नौगाम और अनंत खैरार अनंतनाग का दौरा किया है। यहां उन्होंने 3 बिजली ट्रांसफार्मरों का इफ्तिताह किया है। इन 3 बिजली ट्रांसफार्मरों पर 25 लाख रुपए की लागत आई है। इस दौरान उनके हमरा पीडीडी महकमे का अमला भी मौजूद था। ज़राए अबलाग से बात करते हुए डीडीसी मेंबर ने कहा है कि इससे अवाम को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने महकमे का भी ताउन देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और लोगों का खिदमत करने का मौका दिया। आज मैं सिलीगाम, नवगाम और खैरार गई हूँ। 25 लाख की लागत में ट्रांसफार्मरों को इब्तिदा किया। मैं महकमा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ इन मामलों में ताउन किया है। जिला बारामूला के सोपुर में गोश्त की कीमतों में मार्केट में किए गए अचानक इजाफे से अवाम में काफी मायूसी पाई जा रही है। उनके मुताबिक मार्केट में गोश्त की मामूल की कीमत 650 फी किलो है, जो कि अचानक से बढ़कर 700 से 750 तक पहुंच चुकी है, जिससे आम अवाम पर माली बोझ बढ़ गया है। उन्होंने मुतलका महकमा खुराक से अपील की है कि इस जानिब फौरी तौर पर तवज्जो मरकूज की जाए और मुनाफाखोरों पर कार्रवाई की जाए। गलत अगर बाकियन जायन दिवाली चीज सेल लगा नस्ब ये क्या हर कुछ चीज खसान गरीबस खुद क्या प्रॉब्लम खेनस चेनस पे वनस हर कह गरीब अमीर हर कह बह खेमा कह चीज असल असल चीज खेमा अत यूत द्रुग कहां एफोर्ड हेकान खास कर अहन कुदरती खसा असल असल चीज माज खे कह चीज खे यह दोस रोज पे बह खेमा अल्लाह ताला नियामत मगर अल्लाह ताला नियामत क्या खे यह कोर द्रुग बलाया दिवान 650 ए ग्रेड रेट ठीक 650 दिवान सह ए ग्रेड दिवान अगर गब माज सह 400 अल्लाह ताला सीटी लगा तम पे तैयार 650 रुपये मुतालबे रेट थो अगर 650 रुपये ए ग्रेड माजस। सुरनकोट ट्रांसपोर्ट यूनियन ने आज धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने मिर्जा मोड़ से बफलियास तक की सड़क की खस्ता हालत पर बरहमी का इजहार किया है। उनके मुताबिक 6 किलोमीटर सड़क को 3 बरसों के दौरान भी मुकम्मल नहीं किया जा सका है और सड़क की खराब हालत की वजह से गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले के पूरे तरीके से तहकीकात करवाए। साथ ही उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इस सड़क का काम 1 महीने के अंदर मुकम्मल नहीं किया गया तो वो एक बड़ा एहतजाज शुरू कर देंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी धर्मराज 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 कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारी मांगे पूरी करो, हमारे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आप बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया है। मैं एक सहाफ़ी होने के साथ साथ यहाँ का एक मकामी शहरी भी हूँ। मैं बफलियाज में रहता हूँ और बफलियाज से मेरा आलमोस्ट जो है रोज़ाना सुरनकोट आना जाना होता है। लेकिन ये पिछले 2 साल से जो सड़क ज़ेरे तामीर है, इस सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया का मेरा मानना यह है कि इसमें इंतज़ामिया की अदम तवज्जो और गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा है, जिसकी वजह से धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के कान में जू तक नहीं रिंगती। और इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ लोगों की गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ बच्चे जो हैं वो टाइम से स्कूल और कॉलेज में नहीं पहुँच सकते हैं। यहाँ के मुलाजमीन की अगर हम बात करें तो मुलाजमीन इंतहाई परेशान हैं। यहाँ बीमारों और मरीज़ों की हम बात करें तो यहाँ बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिनकी इस रोड की खस्ता हालत की वजह से हम बात हो चुकी हैं।
लेकिन इंतजामिया ने कभी भी इस पर जो तवज्जो ना लिया है। हम ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से हम अभी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि जो सुरंग कोट से मिर्ज़ा मोड़ से तकरीबन मिर्ज़ा मोड़ से बफलियाज तक जो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया है, इसको कम से कम 4 साल गुजर चुके हैं। 6 किलोमीटर रोड इन्होंने तैयार नहीं की है। और पिछली बार बफलियाज में एक हमने धरना दिया जिसमें ताहिर मिर्जा जी भी लोग भी थे, सरपंच साहिबान भी थे, सारे हमने बफलियाज में धरना, तो वहाँ हमें 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर हम इस रोड को मोटरवे के लिए तैयार कर देंगे। उसके बाद आज 7-8 महीने गुजर गए और कोई मोटरवे के लिए इन्होंने वो रोड तैयार नहीं की है। अभी हमने फोन करते हैं इनकी कंपनी वालों के, सबके सूचा है, इनके पास तेल के लिए पैसे नहीं है ताकि ये मशीनरी चलाएं, और इनके पास कोई भी यानी कि खड्डा करने के लिए इनके पास कोई भी बांडीपुरा गुरेज सड़क की बंदिश के दरमियान शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के बख्तौर कंजलवान इलाके के गुरेज वादी के रिहायशियों ने हेलीकॉप्टर सर्विस को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है, क्योंकि बांडीपुरा गुरेज सड़क इलाके से शदीद बर्फबारी की वजह से वो बंद है। मीडिया से बात करते हुए मकामी आबादी ने कहा है कि वादी के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली वाहिद सड़क बंद होने की वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। उनके मुताबिक बांडीपुरा गुरेज सड़क गुज़श्ता 2 माह से इस इलाके में शदीद बर्फबारी की वजह से बंद है। गाँव में लोग यहाँ पर बहुत सारे जमा हुए हैं कि हमारे पर बहुत परेशानियां है। यहाँ पर जहाज आज तकरीबन एक महीने से यहाँ पर जहाज नहीं आ रहा है, जबकि तिलेर और गुरेज के लिए परमानेंट जहाज है। कन्नौज बख्तौर ब्लॉक के लिए कोई भी जहाज वगैरह नहीं है। हमारे यहाँ पर बच्चे हैं जिनको एग्जाम है, उनको 20 तारीख 21 तारीख तक एग्जाम देना है, वो भी यहाँ पर पढ़े हैं। हमारे दरमंदा सवारी है बांडीपुरा में, वो भी वहाँ पढ़े हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, हमें जहाज नहीं मिल रहा है। मैं डीजल के मिनिस्टर साहब और डीसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, पूरे गुरेज की कन्नौज बख्तौर की आवाम की तरफ से हमें जहाज दी जाए। साथ साथ जहाँ तक रोड का ताल्लुक है, हमें जो कन्नौज से बख्तौर रोड पहले 1 हफ्ते तक कोई लोडर आया नहीं, अब लोडर आया है, ऊपर से किया है कि गाड़ी चलने के लायक है ही नहीं, ऊपर से बर्फ उठाया। साथ साथ मैं जो बांडीपुरा रोड का काम चल रहा है बेगन का, मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो अच्छा तरीके से रोड चल रहा है और वहाँ पर सलाइड भी बहुत आ रही है। हमें उम्मीद है कि डीसी साहब हमारा अन करीब रोजा होने की वजह से हमारा रोड खोला जाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरेज में वाज़ तौर इस वक्त हाईली सर्विस जारी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे बख्तौर हल्के को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। कई दिन ऐसे हुए कि जहाज़ यहाँ पे नहीं आया। यहाँ बहुत सारे दरमादा मुसाफिर इस वक्त बैठे हैं जिनको ज़रूरी बांडीपुरा या श्रीनगर जाना था, और साथ साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अब एग्जाम्स होने वाले हैं। हमारी डिविजनल कमिश्नर और DC बांडीपुरा साहब से यही गुजारिश रहेगी कि जल्द आज जल्द यहाँ जहाज़ को भेज दिया जाए और यहाँ के मुसाफिरों और बच्चों को एयरलिफ्ट करके बांडी या श्रीनगर पहुंच जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।